हेलो दोस्तों, शलोम। आपको शांति मिले। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों ईसाई लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को या अन्य जातियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। ईसाई लोग हिंदुओं को प्रचार करके मसीह के आज्ञा का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, और ये उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि मसीह ने तो उनके 12 प्रेरितों को कहा था कि तुम अन्य जातियों में मत जाओ। मत्ती 10 के 5 पद में मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ इसराइल के खोए हुए भीड़ों के लिए भेजा गया हूँ। मत्ती 15 के 24 में है। मसीह जब प्रचार करने गए तो इसराइल के 12 गोत्रों के शहरों और गांवों में ही गए। वे अन्य जातियों के बस्तियों में नहीं गए। और कहते रहे कि मैं सिर्फ इसराइल के खोए हुए भीड़ों के पास ही भेजा गया हूँ। मसीह ने 12 चेले सिर्फ यहूदी लोग ही चुने, उनमें से एक भी अन्य जाति नहीं था। जब बात आती है कि मसीह पापियों के साथ उठते बैठते थे तो ये सब यहूदी पापी लोग थे। हमें ये कैसे मालूम है कि मसीह अन्य जातियों के साथ नहीं खाते थे? ये हमें केहफा की गवाही से पता चलता है। केहफा कहते हैं कि एक यहूदी होकर अन्य जातियों से मिलना जुलना कितना गलत है। प्रेरितों के काम 10 के 28 में। दूसरी बात, अगर मसीह चेलों के साथ अन्य जातियों के साथ खाते पीते तो सदुकी और फरीसी लोग प्रश्न जरूर उठाते कि आप अन्य जातियों के साथ क्यों खाते पीते हैं। मसीह सामरी स्त्री को भी कहते हैं कि मुक्ति तो यहूदियों से ही है। यूहन्ना 4 के 12 में मसीह ने 12 यहूदी चेले चुने थे और प्रचार के लिए यहूदियों के पास ही भेजे थे, और कहा कि तुम अन्य जातियों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के यहाँ भी मत जाओ, परंतु इसराइल के खोए हुए भीड़ों के पास जाओ। ये 12 चेले चिन्ह के तौर पर 12 गोत्रों के लिए ही थे। 12 गोत्रों के लिए इसलिए थे कि इसराइली लोग अन्य जातियों को अपना उदाहरणपूर्ण जीवन दिखाने में असफल हुए थे। इसीलिए उनसे कहा कि जाओ और उनसे कहो स्वर्ग का राज्य नजदीक है, इसलिए मन फिराओ। इसराइली लोगों के मन फिराने से बहुत सारे अन्य जाति भी मन फिरा सकते थे। भजन संहिता 96 के 3 में आया है कि अन्य जातियों में उनकी महिमा का और देश देश के लोगों में उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। तो इस पद के द्वारा पता चलता है कि हमारे एलोहिम की महिमा और उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन अन्य जातियों में होना चाहिए। अगर मसीह कहते हैं कि तुम अन्य जातियों में मत जाओ और फिर कहते हैं कि तुम जाओ, तो कौन सी बात पर यकीन करें? क्या मसीह अपनी बातों से पलट रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर एक महान आज्ञा है जो मसीह ने दिया है, जो मत्ती 28 के 18 से 20 में है, कि तुम सारे संसार में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर अगर मसीह कहते हैं कि तुम सारे संसार के अन्य जातियों को प्रचार करो, तो फिर उनका अन्य जातियों के यहाँ मत जाओ कहना क्या है? 12 चेलों को ही कहा अन्य जातियों के यहाँ मत जाओ, फिर कहते हैं कि संसार के अन्य जातियों में जाओ। ये कैसे हो सकता है? और एक ही व्यक्ति दो तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि ईसाई लोग कहते हैं कि पुराने नियम के ईश्वर ने सूअर मत खाओ बोला और नए नियम के ईश्वर ने बोला खाओ। क्या ईसाइयों ने उनके ईश्वर को झूठ बोलने वाला और बदलने वाला बना दिया? क्या ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर समझने में फेर है। लेकिन मेरे यहोशुआ मसीहा तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस बाइबल पद को समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि जब मसीह कहते हैं कि सब देश में जाकर चेला बनाओ, तो यह अन्य जातियों को चेला बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु यह बोल रहे हैं कि वे जाकर संसार भर में तितर बितर हुए यहूदी लोगों को राज्य का सुसमाचार सुना सके। मसीह के समय में सिर्फ 2 ही गोत्र के लोग इसराइल में पाए जाते थे, और वे थे यहूदा और बिन्यामीन गोत्र के लोग। बाकी सब 10 गोत्र के लोग तो यारोबाम के समय से ही दुनिया भर में तितर बितर हो गए थे, और आज तक भी उन 10 गोत्रों का कुछ भी पता नहीं चला है। पर एक दिन मसीह खुद ही उनको ढूंढ निकालेंगे। मसीह कहते हैं कि तुम सारे संसार के यहूदियों के बीच में जाओ और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। आज पूरे भारत में ही नहीं परंतु दुनिया भर में कन्वर्शन के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि ईसाई लोग बाइबल को सही प्रकार से समझ नहीं रहे हैं, और प्रचार भी सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। असल में बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो हिंदुओं या मुस्लिमों को या अन्य जातियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि बाइबल में अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए कहीं पर भी साफ तौर से नहीं कहा गया है, और कोई भी समाज यह नहीं चाहता कि उसके समाज का व्यक्ति किसी धर्म में जाए। सबको अपना धर्म प्यारा होता है, और कोई नहीं चाहता कि उनका कोई भी सदस्य ईसाई बने।
अगर कोई बाइबल की शिक्षा को समझकर अपनाना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, पर उसको झूठे प्रचार से नहीं बहलाना चाहिए। आज के ईसाई लोग बाइबल की शिक्षा का प्रचार नहीं करते हैं। वे गलत तरीके से प्रचार करते हैं। अर्थात जैसा मसीह चाहते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करते। वे कहते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिल जाएगी, घर में शारीरिक आशीषें होगी, बीमारी चली जाएगी, शारीरिक दुख सब दूर हो जाएगा, प्रार्थना करने से हमारी हर जरूरतें पूरी हो जाएगी इत्यादि। मेरे 30 साल के मसीही जीवन में मैंने तकलीफ ही देखा है। यह रास्ता तो बहुत ही संकरा है। मसीह ने खुद तकलीफ उठाया, चेलों ने तकलीफें उठाई, तो तुम हम किस खेत की मूली है? क्या यही था मसीह का प्रचार? पर मसीह की शिक्षा तो यह नहीं थी। वो कहते थे, लूका 9 के 58 में यहोशुआ ने उससे कहा, लुंडियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए, न कि प्रलोभन देकर। अगर ईसाइयों का प्रचार सुनकर कोई कन्वर्ट हो भी गया तो वो व्यक्ति उसके विपरीत पाता है कि क्रिश्चियन जीवन कितना मुश्किल है। अब वो वापस भी नहीं जा सकता और यहाँ भी उसका मन नहीं लगता है। अब करे तो क्या करे? अब वो एक हारा हुआ जीवन जीने लग जाता है। ईसाई अगर एक ईसाई को ही प्रचार करता है तो वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि आज जो बुराई ईसाइयों में पाई जाती है वो दूसरे धर्म के लोगों में नहीं पाया जाता। इसलिए एक ईसाई को दूसरे ईसाई को ही मजबूत करना चाहिए, न कि अन्य जातियों को प्रचार। जैसे मसीह ने आज्ञा दिया कि तुम सारे जगत के यहूदियों को प्रचार करो, वैसे ही 12 चेलों ने आज्ञा पालन किया। और वे लोग सिर्फ पैलेस्टाइन में ही सिमट कर नहीं रह गए, परंतु वे विभिन्न देशों के यहूदियों को ढूंढते हुए गए और प्रचार भी किया। पर उनके लिए तो मृत्यु ही लिखा था। वे प्रचार करते करते ही बलिदान हो गए। आइए कुछ इतिहास की बातें करते हैं। कहते हैं कि थॉमस नाम के प्रेरित भी मसीह के आज्ञा का पालन करने के लिए और उसी बात को ध्यान में रखकर जो मसीह ने कहा था कि सारे जगत में जाओ, भारत के केरला नामक राज्य के मलाबार में आए थे। और वहां खूब प्रचार प्रसार करने के बाद लोगों ने उन्हें भाले से बेध कर मारा। केहफा और पौलुस को तो रोम में ही मार डाला गया था। अंद्रिया तो सोवियत यूनियन जो आदमखोर के नाम से जाना जाता है, वहां गए थे। फिर एशिया माइनर जो आज का टर्की है, वहां गए और जाकर प्रचार किया और वहीं पर मार डाले गए थे। फिलिप जो यहोशुआ मशीयाक को कहते थे कि हमें पिता दिखा दीजिए, वे नॉर्थ अफ्रीका में प्रचार करने गए थे और उनको भी वहीं मारा गया। मत्तित्याहु पर्सिया और इथियोपिया गए थे और वहीं शहीद हो गए थे। बार्थोलोमेव आर्मेनिया और दक्षिणी अरेबिया में शहीद हो गए। अल्फेस के बेटे याकूब सीरिया में ही मारे गए थे। यह बात यहूदी इतिहासकार जोसेफस बताते हैं। सिमोन कनानी जो केहफा नहीं थे, वे पर्सिया गए और प्रचार करते समय सूर्य की पूजा करने के लिए बोला गया, पर इनकार करने पर वे मार डाले गए। मथियास जो यहूदा इस्करियोती के जगह में 12 प्रेरितों में डाले गए थे, वे भी अंद्रिया के साथ सीरिया में जिंदा जला दिए गए। और यूहन्ना जो प्रिय चेला कहा जाता है, उन्हें एफेसुस में ही कड़ाही में तेल गरम करके उसमें डाला गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा टाइटस ने पतमोस नामक टापू में मरने के लिए छोड़ दिया था, परंतु वे वहां तब तक जिंदा रहे जब तक प्रकाशित वाक्य समाप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से सभी चेलों ने उस आज्ञा का पालन किया जो मसीह ने दिया था। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बिना प्रचार किए भी अन्य जाति लोग मसीह में आ जाते हैं। मसीह कहते हैं कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मत्ती 15 के 13 में है। इसका मतलब जिस पौधा को पिता ने लगाया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है। आइए ऐसे ही उदाहरण देखते हैं। रुत एक मोआबी स्त्री होने के बावजूद भी वो उनके पति महलोन और उनके परिवार के अच्छे व्यवहार और उनकी सास के अच्छे व्यवहार के द्वारा वो यहूदी धर्म में परिवर्तित हुई थी। और मसीह के वंशावली में रुत का नाम आता है। राहाब भी एक अन्य जाति स्त्री थी। उनको किसी ने प्रचार नहीं किया था, पर जो बातें बाकी सभी लोग बोलते थे कि इस्राएलियों के एलोहिम शक्तिशाली हैं, वही बात राहाब भी सुनती थी। फिर भी विश्वास कर लिया और अनुग्रह प्राप्त किया। और मसीह के वंशावली में राहाब का नाम आता है। सूबेदार को भी किसी ने प्रचार नहीं किया था, पर उसने खुद ही मसीह पर विश्वास किया था। मसीह ने भी उसके विश्वास की प्रशंसा की और कहा, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा उसके विश्वास की प्रशंसा की।
और कहा, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। और एक यूनानी स्त्री को तो मसीह ने इतना तक कह दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है। उस स्त्री को भी किसी चेलों ने या मसीह ने प्रचार नहीं किया था। पर जो सबने सुना था मसीह के बारे में, वही बातें सुनकर उस औरत ने विश्वास किया था। और मसीह ने इस स्त्री के भी विश्वास को सराहा और कहा कि सारे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। बात करते हैं करनेलियस की। करनेलियस एक रोमी या अन्य जाति होते हुए भी यहूदियों के नियमों को मानते थे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ने से मालूम होता है कि वो एक पक्का यहूदी मत को मानने वाले व्यक्ति थे। उसमें लिखा है कि वे एक भक्त थे। वे सारे परिवार के साथ एलोहिम से डरते थे। वे दान देते थे और निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि करनेलियस एक रोमी ऑफिसर हैं और यहूदियों के जीवन को देखते हुए वे खुद ही प्रभावित होते हैं और विश्वास करते हैं और कन्वर्ट भी होते हैं।